क्या कोई टेस्ट मैच गुजरा है यार दोनों ही टीम्स के लिए। पहले तो यार तालियां, पहले तो दोनों ही टीम्स के लिए, जितनी भी तारीफ के लिए जो जो आपके पास जुमले हैं ना, मारो कमेंट्स बॉक्स में यार। दोनों ही टीम्स ने इतनी को कमाल की क्रिकेट खेली है और जो एग्रेशन, ये सारा कुछ जो हम देखना चाहते थे वो हमें इस टेस्ट मैच में नजर आया है। अब जरा बात करते हैं, हम टीम इंडिया से शुरू करते हैं। जो टीम इंडिया जीता हुआ मैच हारी है, अगर आप उनको 200 से भी पहले पकड़ रहे हो, हालांकि उस टाइम लग रहा था कि टीम इंग्लैंड 250 से ऊपर तो आराम से ही कर जाएगी ना, लेकिन अगर आप उनको 200 से भी कम में पकड़ रहे हो और उसके बाद आपसे वो भी नहीं बन रहे, तो फिर तो यार आप डिजर्व करते हो ये सारी चीजें। बात कर लें भाई जरा एग्रेशन पे, तो एग्रेशन के नंबर पूरे के पूरे हैं दोनों ही टीम्स के लिए। टीम इंडिया ने कहीं से छोड़ा ही नहीं एग्रेशन के टाइम पे। जब टीम इंडिया फील्ड पे थी, इंग्लैंड बैटिंग पे थी, तो इंडिया ने तो कसर कोई नहीं छोड़ी। क्रोली क्या, मैं कहता हूँ जो जो बैटर आ रहा है सबकी ली है, तसल्ली से ली है। पता नहीं किस किस तरह की बातें की हैं जाके बैटर्स को, और इनको शायद ये लग रहा था कि भाई हम कर तो लेंगे। सारे विराट कोहली बनने की कोशिश में लगे हुए तो थे, हम कर तो लेंगे। आगे इंग्लैंड ने भी आना है, इंग्लैंड में भी बॉलर्स हैं, इंग्लैंड भी इंग्लैंड में खेल रही है, आगे भी बेन स्टोक्स पड़ा हुआ है, आगे भी ये मानव की शक्ल देख लो आप, ये मानव की जगह दानव ज्यादा लगता है जोफ्रा। ये जैसे शक्ल से नजर आता है वैसे ही इसने बॉलिंग भी करनी है, आगे तुम्हारे सरों पे बॉलें भी मारनी है। भाई ये चीज़ भी आपने सोचनी थी। आप तो बिल्कुल ही परेशान हो गए, जैसे थोड़ी सी इंग्लैंड चढ़ी है तो बिल्कुल ही गिर गया, टॉप ऑर्डर इनका बिल्कुल ही फारिग। टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम में सिचुएशन पता है कैसे चलती होगी? गंभीर साहब बैठे होंगे, हाँ यार अग्रेशन किसने करना है, सारे हाथ खड़े कर लेते हैं, गोती भाई मैं। इधर से बुमराह भी कहता होगा यार मैं बॉलिंग भी अच्छी कर लेता हूँ, मेरा थोड़ा डर भी है तो मैं अग्रेशन करूंगा। साथ ही मोहम्मद सिराज बोल पड़ा होगा यार नहीं, मैं तो विराट कोहली से मैंने ट्यूशन भी ले ली है आरसीबी में जाके, तो मैं सबसे अच्छा अग्रेशन करता हूँ, मैं करूंगा अग्रेशन। उधर से शुभमन गिल बोला होगा कप्तान कौन, एमआरएफ का बल्ला किसके पास, कोहली की जगह पे बैटिंग करने कौन आता है, तो सारा कुछ तो मुझे फेवर कर रहा है तो फिर मैं ही करूंगा। जैसे कोहली भैया करते थे पहले आके अग्रेशन, वैसे अब हम करेंगे। तो शुभमन गिल साहब ने भाई सीधा सीधा पकड़ लिया। वैसे तो किसी ने कसर कोई नहीं छोड़ी, सारे ही चढ़ रहे थे टीम इंग्लैंड पे, लेकिन अग्रेशन के नंबर तो सारों के पास पूरे हैं। फिर जब गौतम गंभीर साहब ने ये पूछा होगा हाँ भाई परफॉर्म किसने करना है, तो फिर सारे यूं देख रहे होंगे भाई साहब परफॉर्म भी करके देना है। अगर आप उनको बुलवा रहे हो, अगर आप उनसे बातें कर रहे हो, तो फिर आपको इधर से परफॉर्मेंस भी देनी है। या मैं पूरा का पूरा ब्लेम टॉप ऑर्डर को दूंगा, क्योंकि टेल फिर भी बेहतर कर गई है। हमेशा टेल ही इंडिया की फजूल बैटिंग करती है, लेकिन इस दफ़ा टेल ने ही अच्छी बैटिंग कर दी है। टेल आके यार आपको बुमराह जैसा बंदा 50 बॉलें खेल के दे रहा है। मैं सारी बातें छोड़ो यार, डीएसपी सिराज वो आपको 35 बॉलें खेल के दे रहा है, अंदाजा कर लो। वो तो इन दो की वजह से, और साथ ही साथ जड्डू मेरे दोस्त की वजह से, जिसने अच्छी बैटिंग करके 60+ रन करके आपकी थोड़ी इज्जत बचा ली है। वरना ये 192 के टारगेट में आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। आपको 80 पे मेरा ख्याल है 5 पड़े हुए थे। आपका टॉप ऑर्डर पूरा का पूरा फ्लॉप किया। राहुल मेरा दोस्त जो पिछली इनिंग में सेंचुरी स्कोर करके आ रहा है, भाई आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपने ही लीड करना है। आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो। उस शुभमन गिल के ऊपर कप्तानी, उस पर तो मैं बात करूंगा ये अलग से। पहले तरह किया राहुल की लेते हैं कि भाई आपके साथ आया हुआ है नाइट वॉचमैन। नाइट वॉचमैन आया हुआ है, लास्ट के 2 ओवर पड़े हैं भाई, आप खुद बैटिंग करो, आप सेट हुए हुए हो, आप उसको सिंगल लेके दे रहे हो। भाई आप खुद ही शो करा रहे हो कि भाई मैंने आउट हो जाना है। आप खुद ये चीज़ शो करा रहे हो कि भाई मुझे डर लगा हुआ है, मैंने आउट हो जाना है, तो आप ही पकड़ो। नाइट वॉचमैन से आपने 2 ओवर बैटिंग करा ली है, कहीं वो 1 ओवर पहले आउट हो जाता, कहीं वो आते साथ ही पहली बॉल पर ही आउट हो जाता, तो क्या फ़ायदा उसके आने का। फिर पंत ने तो वैसे ही बैटिंग पे आना ही था। तो इतना कुछ ज़्यादा मैं कह रहा हूँ बैकफुट पे इन्होंने खुद ही शो कराया। पहले इन्होंने फील्ड, ऑन फील्ड तो इन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी। मैं खुद यही कह रहा हूँ कि ऑन फील्ड इंग्लैंड को इन्होंने बहुत पीछे धकेल दिया था, जिसकी वजह से इंग्लैंड जल्दी आउट भी हो गया। लेकिन जब बैटिंग पे आए तो फिर बैटिंग में भी आगे रन करने हैं, जो बैटर्स का काम है वो भी करें। बॉलर्स ने अपना काम कर दिया था, लेकिन जब बैटिंग करने आए तो टॉप ऑर्डर जायसवाल साहब की फजूल सी शॉट थी उस टाइम पे। जोफ्रा ने थोड़ा सा पीछे बॉल किया, उसका आपको पता है एक्स्ट्रा बाउंस मिलना ही मिलना है, भाई साहब ने चला दी वहीं पर खड़ी करके, भाई साहब आउट। जायसवाल ठीक है, यंगस्टर है, सारा कुछ है, लेकिन भाई साहब वो रन करते हुए आ रहे हैं। इनको टीम को लेके चलना ही होता है, और फाइनल डे था, आपको रन करने ही करने थे। जायसवाल साहब आउट, उसके बाद करण नायर साहब को तो भाई वो मुझे जी क्रिकेट एक और चांस दे, टेस्ट क्रिकेट प्लीज़ मुझे एक और चांस दो। भाई साहब आपको 6 चांस मिल चुके हुए हैं, अच्छा भला खेल रहा होता है, इतना अच्छी बैटिंग कर रहा होता है, फिर अचानक ही कोई ऐसी कोई चुस मार के आउट होगा ना कि बंदा इसको कहे यार अब क्या कहें, अब इसको बंदा कह ही क्या सकता है। इस तरह की फजूल शॉट मार के आउट होता है। और आज तो भाई साहब ने खुद लीव कर दिया, स्टंप से में बॉल आ रही है, बंदे ने लीव कर दिया, बल्ले ऊपर उठा के खड़ा हुआ है, वो पैडों को लगी, भाई साहब एलबीडब्ल्यू आउट। तो करण नायर साहब भी अब जरा अपना हिसाब किताब लगाएं, क्योंकि भाई साहब आपको 6 चांस मिल चुके हैं, आपने 1 चांस मांगा था। और अब मेरे साथ साथ टीम इंडिया भी और गौतम गंभीर भी बैठ के ये सोच रहे होंगे कि भाई अब इसको अगला मैच देना है या नहीं देना। तो ये चीज़ है भाई करण नायर के लिए। फिर आ जाता है जी हमारा शुभमन गिल, द ग्रेट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम, टीम इंडिया का फ्यूचर और सीधे ट्रैक्स का तगड़ा प्लेयर। लेकिन थोड़ी सी भी अगर बॉल इधर उधर हुई तो फिर भाई साहब बॉल से पहले ये लेटे पड़े होते हैं। जैसे बेन स्टोक्स को बॉल लगी ना, और बेन स्टोक्स साहब 5 मिनट के लिए ज़रा सुन्न हो गए थे और सुकून से पड़े हुए थे।
वैसे ही इस भाई साहब की हालत होती है कि थोड़ी सी अगर विकेट कहीं 19-20 इधर उधर कोई डांस करती हुई नजर आई बॉल, तो ये भाई साहब पहले ही हाथ खड़े करके भाई हमसे नहीं हो रहा, हम जा रहे हैं बाहर, ये बाकी के आएंगे वही देख लेंगे खुद ही, भाई मेरे से तो नहीं हो रहा। भाई पिछले मैच में सीधा थोड़ा सा ट्रैक था, भाई साहब ने एक में 150, दूसरे में 250, और इस मैच में हालत देख लो, दोनों इनिंग्स में भाई साहब फ्लॉप हैं और इसी ने रन करने थे। उसके बाद राहुल राहुल साहब आप नाइट वॉचमैन को भी खा गए, ठीक है, आप अपनी टीम को एक्स्ट्रा प्रेशर भी दे के गए उस डे के एंड में, और उसके बाद नेक्स्ट डे में आके आप फिर बेन स्टोक्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। पता नहीं इतना ज़्यादा डर, मुझे समझ नहीं आती, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस बंदे को और इसमें उस तरह का कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता जिस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिस तरह का कॉन्फिडेंस जायसवाल में है। ठीक है वो जल्दी आउट हो गया, उस पर भी हमने क्रिटिसाइज़ करना था कर लिया, लेकिन उसके बाद कॉन्फिडेंस कैसा है, वो जाके मिड स्टार के सामने बातें कर रहा होता है। इस बंदे की मुझे समझ नहीं आती यार, जहाँ पे स्टेप आउट करना, जहाँ पे अपने आप को लीड करके दिखाना कि भाई मैं खड़ा हूँ, करके दिखाओ जो करके दिखाना है, वहाँ पे ये बंदा पहले गिरा पड़ा होता है। नाइट वॉचमैन के सामने भाई साहब ने हाथ पैर अपने खड़े कर लिए कि भाई तू खेल, मेरे से नहीं हो, मैंने तो आउट हो जाना है। ये हालत है। वही इस जगह पे होता था विराट कोहली, जहाँ वो कहता था कि भाई नहीं ये खड़ा है भाई तुम्हारा, ये खड़ा है, आगे जो करना है कर लो, अपन ही खड़े हैं यहाँ पे। कोहली साहब ये होता था। अब सारे कोहली बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बना किसी से जा नहीं रहा। तो गिल साहब की हालत भी ये, अब चेज तो छोड़ो, चेज तो बात की बात है भाई साहब, थोड़ी सी विकेट इधर उधर हो ना, थोड़ा सा अगर बॉल हिल चुल रहा है तो भाई साहब उससे पहले ये हिल चुल जाते हैं। ऋषभ पंत मेरा दोस्त 2 तगड़े शॉट्स मारता है, उसका सही है, उसने आगे अपने आप को यूं सही बताया हुआ कि भाई मैंने तो अपनी क्रिकेट यही वाली खेलनी है, इसमें रिस्क ज़्यादा है तो आउट भी मैंने ऐसे ही हो जाना है। उसमें कोई एक आधा मैच इस बंदे ने जितवा दिया, वरना फिर भाई साहब ऐसे ही हैं। अब मैच जितवाना था, इतने रन भी नहीं थे, इतना तेज़ खेलने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, थोड़ी पार्टनरशिप करनी थी टॉप ऑर्डर के साथ, थोड़ा बॉल एटलीस्ट पुराना करके जाओ। ठीक है आपकी गेम ये वाली है, आप जिस नंबर पे आते हो वहाँ पे इस तरह की गेम बनती भी है, लेकिन वो तब जब आपका टॉप ऑर्डर भी चला हुआ हो। जब टॉप ऑर्डर ही आपका इतना फेल हुआ है तो आप आगे नया बॉल, ऑलमोस्ट नया बॉल खेल रहे हो, तो आप ज़रा बॉल को एटलीस्ट थोड़ा पुराना तो करके जाओ, थोड़ा इस हिसाब से खेल के जाओ। थोड़ा अपनी गेम से बंदे को हटना भी पड़ता है किसी ना किसी टाइम के, थोड़ा बॉल पुराना हो जाएगा ताकि नीचे आने वालों के लिए आसानी हो। लास्ट डे खेल रहे हो यार आप, आपने चेज़ करना है ये वाला, 192 का चेज़ नहीं हुआ यार, ये हालत है। मतलब इतनी तगड़ी बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद भी अभी तो इंग्लैंड की थकी हुई टीम खेल रही है मेरे हिसाब से, बिल्कुल ही फजूल तरीन टीम खेल रही है। कोई बैटिंग में उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं है, कोई बॉलिंग इतनी हल्की खेल रही है कि जोफर आया जिसने जाके थोड़ी सी आज कोई ज़रा पता चल रहा था कि कोई आग नज़र आ रही है। तो इस तरह का भी बैटिंग प्रदर्शन ऋषभ पंत ने नहीं स्टैंड लिया, वहाँ पे लेना चाहिए। तो ये टॉप 5 के जितने भी प्लेयर्स हैं मैं तो इन्हीं को क्रिटिसाइज़ करूँगा, नीचे वालों का भाई साहब कोई कसूर ही नहीं है। ये नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, इनको हम क्या क्रिटिसाइज़ करें, ये बेचारे अब तो खेलने आए में, पहले तो इनको चांस भी नहीं मिलते थे विराट कोहली और शर्मा जी के होते हुए, बहुत कम ही मैचेस मिलते थे इनको। अब जाके अगर इनको चांसेस मिल रहे हैं तो इन पे इतना क्रिटिसाइज नहीं बनता जितना कि आप टॉप ऑर्डर्स पे बनता है। और ऋषभ पंत, ये राहुल, ये सीनियर प्लेयर्स हैं यार, इनको करके देना चाहिए था, जो कि इन्होंने क्रूशल टाइम पे आगे विकेट्स फेंक के चले गए। फिर उसके बाद जड्डू मेरा दोस्त एक्सपीरियंस शो करा रहा है अपना और बता रहा है कि भाई मेरे से बड़ा भी ऑलराउंडर कोई है तो मुझे ज़रा निकाल के दिखा दो। भाई साहब की 50 पे 50 लगातार 50 पे 50 स्कोर करी जा रहा है, और इसी बंदे ने ही थोड़ी सी इज्जत बचवाई है। साथ इसका दिया भाई जसप्रीत बुमराह और डीएसपी सिराज मेरा दोस्त भी अच्छी बैटिंग कर गया है, बुमराह भी 50 बॉलें खेल के दे के गया इनको। डीएसपी सिराज भी यार अच्छी बैटिंग कर रहा था, और तो भाई अपने हिसाब से सही चल रहा था कि क्रिकेट के एक्सपर्ट्स जितने भी हैं वो सब ये कहते हैं भाई हार्ड बॉल में, क्रिकेट में जितना ज़्यादा लेट खेलेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा खेलेंगे। और वो भाई साहब ने इतना ही ज़्यादा लेट खेला कि फिर वहीं पर लेट के ही बंदे को रोना पड़ गया, इतना बंदा लेट खेल गया वो। तो आंखों के सामने ही बॉल जाती हुई नज़र आ रही थी, आंखों के सामने दरअसल उसको अपनी हार जाती हुई नज़र आ रही थी, और वो बेचारा रोक भी नहीं सका, सिर्फ और सिर्फ 23 रन। इतना करीब पहुँच के भी अगर वो हार रहे हैं तो यार फिर यार ये चीज़ तो है, फिर दुख तो होता है फिर उस टाइम। और सारा का सारा मेरे हिसाब से कसूर बनता है टॉप ऑर्डर पे। थोड़ा सा यार इंग्लैंड पे बात करें तो बेन स्टोक्स, भाई बेन स्टोक्स को आप कहीं पे भी पीछे नहीं रख सकते। वो बंदा यार कहीं ना कहीं वो मैच निकलवा के ले जाता है, और टीम इंग्लैंड के लिए ये डेट, ये जो 14 जुलाई वाला ये दिन है ना, ये 14 जुलाई 2019 में भी उनके साथ ऐसे ही हुआ था कि वो न्यूजीलैंड के ऐसे, मैं कहता हूँ, हाथ में चली गई थी और हाथ से खींच के लेके वापस आए थे जीत। और इसी तरह से यार ऐसे ही हुआ है कि टीम इंडिया ऑलमोस्ट कम बैक कर गई थी, और उसके बाद फिर दोबारा से हाथ से दोबारा खींच के लेके आई है टीम इंग्लैंड। और भाई ये टेस्ट मैच विन कर चुके हैं, और इस टाइम पे 2-1 का मुकाबला चल रहा है, और आगे 2 के 2 मस्ट विन मैचेस पड़े हुए हैं, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा। ये दोनों टीम्स इस तरह की खेल रही हैं आपस में कि इन्होंने रिजल्ट में तो लेके जाना ही जाना, जो मर्जी हो जाए, और रिजल्ट तो आएगा ही आएगा मेरे हिसाब से। कोई बारिश वाला सीन हो गया तो शायद मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, वरना ये दोनों की दोनों टीम्स ही हैं, ये रिजल्ट तो किसी ना किसी तरह लेके आएंगी, चाहे विन की तरफ हो चाहे लूज की तरफ हो, दोनों टीम्स इस तरह की हैं, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। अब देखते हैं कि ये सीरीज़ कौन विन करता है, क्योंकि इंडिया के लिए तो भाई दोनों मस्ट विन मैचेस हैं। इंग्लैंड के लिए भाई दोनों में से एक मैच जीतें और सुकून से अपना विन करके साइड पे हो जाएं। बाकी
टीम इंडिया के लिए अगर भाई सीरीज़ जीतनी है तो भाई दो के दो मस्ट विन मैचेस हैं और अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी एग्रेशन के नंबर पूरे के पूरे मैं दे रहा हूँ पूरी टीम इंडिया को। बाकी अगर परफॉर्मेंस भी साथ साथ हमें चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन से काम नहीं बनना, क्योंकि आगे भी टीम इंग्लैंड है और बेन स्टोक्स है और साथ उसके वो मानव है कि दानव है, जो भी आप उस बंदे को समझ लो, क्योंकि वो जब हिलेगा तो फिर वो आप वो हर तरफ से हिलाएगा। तो उसने आगे जब बॉलें मारनी है ना तो फिर वो विकेट पे बाद में पड़नी है, पहले आपके माथे पे पड़नी है आगे। इस तरह की वो बॉलिंग करता है। फिर उसने आगे आपके शोल्डर भी तोड़ने हैं जो कि उसने तोड़े हैं, उसने आगे आपके हेलमेट भी तोड़ने हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें सोच के आप एग्रेशन करें। और ये किसी ना किसी तरह मेरे हिसाब से ये एक्स्ट्रा प्रेशर भी ले रहे हैं। वो प्रेशर इस तरह से ले रहे हैं कि भाई ये एग्रेशन कर करके दिखा तो रहे हैं, फिर जब ये खुद परफॉर्मेंस करने आते हैं, बैटिंग करने आते हैं, फिर इनके हाथ पैर भी कांप रहे होते हैं जब वो ज़रा दो बॉलें भी बोलते हैं। अच्छा, ये सारी बातें एक तरफ, बेन स्टोक्स भी एक तरफ हो गया, जोफ्रा आर्चर भी हो गया, जो डग आउट में बैठा हुआ है उनके वो ब्रेंडन मैकलम, वो अलग ही बला होती थी भाई। वो पीछे से बैठ के इशारे कर रहा है, भाई ये चीज़ नहीं रुकनी चाहिए, उठा के रखो ज़रा पूरी टीम को। वो बेन स्टोक्स को इस तरह के इशारे कर रहा है। वो बेन स्टोक्स थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स पड़ा है, पीछे से इशारे आने लग गए हैं ब्रेंडन मैकलम के, भाई क्या हो गया, उठा के रख ज़रा इन सबको। और फिर वो दोबारा चढ़ गए हैं। फिर जब वो चढ़े हैं तो फिर ये भाई साहब को, इन टीम इंडिया को फिर जगह नहीं मिल रही थी कि भाई अब कहाँ जाए। टीम इंडिया बहुत अच्छा खेली है तो ये इस तरह का मैच हमें देखने को मिला है, क्योंकि दोनों टीम्स की तरफ से फाइट हुआ है तो इस तरह का मैच देखने को मिला है। लेकिन टीम इंडिया कहीं ना कहीं उनके जो टॉप ऑर्डर्स ने ना भाई अपने ऊपर प्रेशर ले लिया है, और जिसकी वजह से ये सारा काम ख़राब हुआ है। एग्रेशन इन्होंने दिखाया है, लेकिन जब ये बैटिंग पे आए हैं और इंग्लैंड ने थोड़ी सी भी बातें की हैं तो इन भाई साहब इन सब के हाथ पैर फूल गए कि भाई ये क्या चीज़ होगी, ये क्या हो गया कि भाई हमें तो सिर्फ ये पता था, हमने तो सिर्फ कोहली साहब के ये क्लिप देखे थे, कोहली साहब चढ़ जाता था ऐसे उंगलियां दिखाता था सबको, हमने वो तो कर दिया। हमें ये तो नहीं पता था कि भाई ऊपर से चढ़ भी जाते हैं वापस ही। वो फिर कोहली होता था जो फिर रिप्लाई भी दे देता था बैटिंग में। तो फिर इनसे तो किसी से नहीं हुआ भाई। लेकिन ये सारी बातें हो गई, हंसी मजाक सारी एक तरफ। मेरे हिसाब से दोनों ही टीम तो बहुत अच्छा खेली हैं। एक सेशन अगर गलत चला जाए ना तो वहाँ पर मैच अच्छा भला दूसरी टीम की तरफ चला जाता है। तो वही मेरे हिसाब से हुआ है कि इंडिया का टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही बकवास क्रिकेट खेला है, जिसकी वजह से ये इस तरह का मैच हुआ है। बाकी फाइट बैक अच्छा दिया है इन्होंने, टीम इंडिया ने भी। जड्डू मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, इसी वजह से तो भाई मैच इतना क्लोज चला गया, 23 ही रन से हारे हैं। थोड़ी सी इज्जत बच गई है इंडिया की, वरना ठीक ठाक मार्जिन से इन्होंने हारना था, और फिर सारे बैटर्स की तबीयत फ्रेश होनी थी। तो मेरे हिसाब से भाई टीम इंडिया भी बहुत अच्छा खेली है और आगे इनको मजीद चांस है 2 के 2 मैचेस में अच्छा क्रिकेट मजीद खेलने की। बाकी देखते हैं कि क्या बनता है। बाकी एग्रेशन के साथ साथ थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी लेके आएँ, और बैटिंग में ज़रा ये भी पता चले, लाजमी नहीं है कि सिर्फ फ्लैट ट्रैक आएंगे तो वहाँ पर रन करने हैं। इन कंडीशन में भी आपको रन करने पड़ते हैं। जो रूट ने भी सेंचुरी किया, यहाँ के राहुल ने भी सेंचुरी किया, लेकिन राहुल साहब को चाहिए था कि ये मेन इनिंग थी, यहाँ पे रन करने थे। यहाँ पे बंदे ने पहले शो करा दी कि भाई मैं तो डरपोक प्लेयर हूँ। तो ये हिसाब है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस सीरीज़ में क्या इंडिया कम बैक कर सकता है, क्या इंडिया ये सीरीज़ विन भी कर सकता है? अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।